आज तक कि हमको जो है ड्रीम 11 में पैसा लगाना है? मतलब क्या है, मोदी जी इसमें जिम्मेवार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। कैसे नेक कार्य कर रहे हैं आप बताइए? 2014 से पहले इतना मोबाइलिंग ऐप था? नहीं था, मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों नहीं था? सुनिए, क्यों नहीं था? आज आप कोई भी चैनल देखते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सभी चीज चलाते हैं, हाँ, आपको हर चार वीडियो के बाद आपको एक ऐप दिखाया जाता है जिसमें आप कसिनो खेल सकते हैं, 3 पत्ती खेल सकते हैं, आप लाखों कमा सकते हैं। क्यों? आप जुए को प्रोत्साहन कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ। कैसे नहीं प्रोत्साहन कर रहे हैं? आप बीते गत वर्षों में और भी तो सरकारें थी, देखिए, आपको कभी ऐसा, आप मोबाइल चलाते हैं, आपको कभी देखने को मिला? देखिए हुआ ये कि पता है मोदी जी इन सभी जो है डिजिटल चीज़ों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इससे देश का कहीं न कहीं आर्थिक रूप से बहुत विकसित हो रहा है, क्योंकि आप विकसित उसमें होने पैसा के लगा रहे हैं। साथ-साथ सरकार को आपके- टैक्स से मतलब है, सरकार को टैक्स से टैक्स मिल मतलब रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चों को कहाँ ढकेल रहे हैं? बच्चों को नहीं ढकेल रहे हैं। आप बच्चे को कैसे नहीं? देखिए, आज ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन बच्चे को हो कभी रहा है। हर हाँ, किसी के पास मोबाइल है कि नहीं है? है, एकदम है, बिल्कुल है, उसके उस मोबाइल में ऑनलाइन गेमिंग ऐप है कि नहीं है? है, नहीं है। है, एक नहीं देखिए है? है, नहीं है, सुनिए नहीं सुनिए है, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये गलत बात है। नहीं, देखिए है, मतलब गेमिंग जरूर है, लेकिन हर हाँ, चीज के बच्चे को जो है डिजिटल चीज से, सोशल मीडिया से, ऐसे भी मोदी जी भी और बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे को सोशल मीडिया का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। जब इसमें इसके मतलब मोदी जी गलत है या गार्जियन गलत है? जो गार्जियन बच्चे को मोबाइल दे रहा है खरीद के, सही उम्र में उसको वीडियो दिखाने का आदत लगा दे रहा है। आज देखिए मोदी हर जी का बच्चा, ही तो कहना है डिजिटल भारत बनाओ। हाँ, लेकिन मोदी जी का तो ये नहीं। डिजिटल भारत के तहत तो आता है ना ऑनलाइन गेमिंग ऐप भी, तो आप बढ़ावा दे रहे हैं, तब तो देखा जा रहा है। लेकिन मोदी जी का ये कभी नहीं कहना होता है कि आप बच्चे को गलत संगतों में लेके जाओ, बच्चे को ऑनलाइन जरूर मोदी जी पढ़ाओ। का नहीं होता है, लेकिन उनका मार्गदर्शन यही है। आप सोचिए, ड्रीम 11 फैंटेसी लीग, कितने चतुराई से एक जुआ को प्रमोट किया जा रहा है, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। करते हैं जो मोदी समर्थन हो, जुआ के खिलाफ सपोर्ट करते हो। ये मोदी समर्थन की बात नहीं है, ये बैड न्यूज का समर्थन है, पत्रकार का समर्थन है। पत्रकार का समर्थन है तो आप पत्रकार में ये आवाज मुद्दा उठाइए कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पर पाबंदी लगनी चाहिए। नहीं पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि देखिए जो इनकम होता है, सरकार का इनकम होता है, आज आप देखिए आप इनकम के चलते बाहर है, आप इनकम के चलते देश को डुबा दीजिएगा। देखिए नहीं, आज पहले का एक समय था कि आदमी जो है टोल टैक्स में घंटों लाइन में खड़े रहते थे, राशन की दुकानों में घंटों राशन लेने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन आज मोदी जी की वजह से ही आज देश में देखिए आप घंटों एक स्वाइप करते हैं फोन पे दिल्ली बम्बई पैसा ट्रांसफर हो गया 1000 रुपया। ये डिजिटल का भला देखिए। आप नेगेटिव चीज को देखकर जो है मोदी जी के खिलाफ मत होइए, मेरा ये कहना है। बिल्कुल खिलाफ है। मोदी जी की सरकार में ही ऑनलाइन गेमिंग ऐप को इतना बढ़ावा मिला है। देखिए बढ़ावा, आप कोई सा भी चैनल, आप कोई सा भी अति उठा के देखिए, इंस्टाग्राम हो चाहे फलान हो चाहे ढिकान हो, आपको सभी में जुए का ऐप को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे ही। मिलेगा ऑफ कोर्स हमारे मिलेगा। देश के ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि नामी है, जिसको पॉपुलर है, जैसे कि शाहरुख खान, बायजूस, ऑनलाइन पढ़ाई का बात करते हैं, लेकिन बाद में जाकर क्या बताते हैं, 823 पर आइए और गेम खेलिए, यहाँ पे लाखों कस्टमर आएंगे, आप लाखों जीत सकते हैं। लेकिन वो बताते हैं, लेकिन आपके घर पे आके आपके पैकेट से पैसा निकाल के नहीं लेके जाते हैं। ये सच्चाई है। लत तो लगा रहे हैं ना, लत लगा रहे हैं, इसमें गलती किसकी है? देखिए आम आदमी एक जो है वोट देता है किसी भी नेता को, किसी को भी, लेकिन जब को भी दे, एक आम आदमी ही चुनाव जिताता है और चुनाव हराता भी है। ठीक है, आम आदमी चुनाव जिताता है, हराता भी है। मेरा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति एक जुए को प्रमोट कर रहा है, लाखों दुनिया उसकी दीवानी है, वो एक देश को कहाँ लेकर जा रहा है? गड्ढे में लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है? वो पहली चीज बच्चों के लिए कभी ये देखिए वहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है लिखा रहता है कि ये गेम जो है बच्चों के लिए नहीं है, इसमें जो है आपका रिस्क, आपका कवर, सब कुछ ये फलाना वगैरह लिखा रहता है। कितने लोग फॉलो करते हैं? बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ। आज मेरे मोबाइल पे आप देखिए एक भी आपको फालतू ऐप नहीं मिलेगा। मेरे ऊपर कौन है? मेरे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा फालतू ऐप मेरे पास। ओनली फॉर, क्योंकि मैं पत्रकारिता क्षेत्र से जो है बिलोंग करता है, इसलिए मेरे पास बहुत सारे न्यूज ऐप मिलेंगे, बहुत सारे जो है ये मिलेंगे, बहुत सारे। देश का कितना युवा के पास गेमिंग ऐप नहीं होगा? ड्रीम 11 नहीं होगा, MPL नहीं होगा, और एकदम ऑफ कोर्स है। लेकिन आप देखिए अभी कुछ ही दिन पहले आप सुने होंगे बिहार में कि 50 करोड़ या कुछ ऐसे जीता है बच्चे, एक जो है मतलब ज्यादा बड़ा एज नहीं था, जीता है। इसका जिम्मेवार कौन है? कितने व्यक्ति जीतते हैं? बहुत लोग जीतते हैं, लेकिन कितने?
परसेंटेज बताइए। हाँ, संख्या में देखा जाए तो मान लीजिए 10% मुश्किल से। मुश्किल से, लेकिन हाँ। इसमें जुड़े हुए कितने हैं? जुड़े हैं, करोड़ों लोग जुड़े होंगे। करोड़ों लोग जुड़े हैं, मतलब करोड़ों को आप अंधविश्वास के धकेल रहे जी हैं। नहीं, अंधविश्वास नहीं। अगर बिल्कुल। देखिए, अंधविश्वास रहता तो कोई नहीं जीतता। अंधविश्वास में अभी अगर- हमारे, अभी ये देखिए अगर हमारे, यही माध्यम रहा करोड़पति बनने का, तो मोदी जी से नौकरी क्यों मांग रहे हो आप? अभी हमारे क्यों चैन, देखिए बेरोजगार का मुद्दा क्यों उठा रहे हो? क्यों नहीं अंधवि- गेमिंग ऐप के जरिए पैसा कमा रहे हो? अंधविश्वास किसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। जो चैन मार्केटर होता है, अंधविश्वास है, मोदी सरकार का भक्त लोग अंधविश्वास ही है। देखिए पत्रकार कभी भी किसी सरकार का भक्त नहीं होता है। सबसे पहली चीज तो भक्त वो नहीं होता है तो सपोर्ट मत कीजिए। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। क्योंकि क्या देश सच्चा का, है? गेमिंग ऐप खेलना चाहिए, देखिए, सट्टेबाजी करना चाहिए। आप अभी- अपने बच्चे को जुआ खेलने के लिए सिखाइएगा। देखिए अभी लॉकडाउन जैसा की स्थिति था, 3 साल आप नहीं, देख सकते कैसा हैं। भी स्थिति तो- था, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिए, ऑनलाइन ये नहीं कीजिए। मेरा मकसद यही है कि ऑनलाइन जुआ को रोका जाए। ऑनलाइन जुआ को मोदी रोका जाए। सरकार क्या देखिए, कदम उठा रही है? देखिए आप अपने जगह आप सही है, लेकिन थोड़ा सा इससे अलग हट के देखिए कि देश का जीडीपी कहाँ था और अभी ये सब ऐप जितना सारा है। क्योंकि देखिए इस ऐप से सरकार को एक अच्छा खासा फायदा होगा। मान लीजिए कंपनी अच्छा कमाएगा, खासा कंपनी फायदा टैक्स हो रहा देगा। है, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान आम जनता को हो रहा है, लेकिन जनता खुद अपना आम गलती खुद जनता कर को रहा हो है। रहा है। आम जनता खेलती है इस गेमिंग ऐप को, पैसा लगाती है, डूबती है। इसमें कंपनी का फायदा होता है, सरकार का फायदा होता है, चंद कुछ गिने चुने लोगों का फायदा होता है। इससे देश विकसित करेगा? देखिए देश विकसित करेगा, जरूर करेगा। क्योंकि आखिर कैसे करेगा? देश आपका में- जबरदस्ती देखिए- टेक्नोलॉजी से करेगा। देखिए देश का इनकम आएगा तभी देश तरक्की करेगा। आज देखिए कैसे? अभी इनकम करने का और भी बहुत जरिया है। देखिए और आप भी ऑनलाइन जरिया है पढ़ाई तो कीजिए, आप ऑनलाइन कुछ भी कीजिए। ऑनलाइन ऐप पे गेमिंग ऐप लाते हैं, लेकिन उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब तो पैसा आएगा। अच्छा एक चीज बताइए, क्या जैसे जो गेमिंग ऐप है ये बंद हो जाएगा तो देश बहुत तरक्की कर जाएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देश तरक्की करे या ना करे, लेकिन फ्यूचर सिक्योर होगा। कैसे फ्यूचर सिक्योर होगा? आज छोटे कैसे छोटे नहीं होगा? आज सुनिए, आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं सड़कों पे भीख मांगते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं गांजा है। चरस पीकर रेलवे स्टेशन के पीछे सोए रहते हैं। ये भी ठीक सच्चाई है। है। तो वो हाँ, सब यही वो सब सच्चाई बच्चे है। तो आप वो सब नशा बच्चे को मुक्त कौन अभियान चला सिखाएगा? सकते हैं। नहीं, आप नशा मुक्त अभियान चला सकते हैं, Already दारू चल बंद रहा है। अभियान चला सुनिए। सकते हैं, लेकिन मोबाइल गेमिंग ऐप अभियान नहीं चला सकते हैं। क्यों? ऑलरेडी चल रहा है। बिहार में भी शराब जो है पूरी तरह से बंद है, लेकिन क्या वहाँ शराब नहीं बिक रहा है? दिख रहा है ना, हाँ, क्योंकि पाबंदी ठीक से लगा हुआ नहीं ना तो है। वही चीज है। जब यहाँ अगर सोशल मीडिया में भी अगर पाबंदी लगेगा तो फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ अभी ऑलरेडी चलेगा। क्या पहले अभी आज जो है 4G 5G आ गया, लेकिन जब एक समय था कि फोन था ही नहीं, उस समय लोग ताश नहीं खेलते थे, उस समय लोग जुआ नहीं खेलते थे, लोग नशा नहीं करते थे। खेलते थे, लेकिन बच्चा लोग खेलता था। बच्चा लोग कितने भी खेलता परसेंट था। लोग जुआ खेलते थे? कितने लोगों के पास कसिनो जाने का फुर्सत था? अभी क्या वो अगर बंद हो जाता है तो अभी क्या बच्चों को जो आदत लग चुका है या बड़े को, क्या बड़े जो है गेम खेलना छोड़ देंगे? गेम खेलना छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्या अभी 5G अगर जब से वैसा आया? कोई मोबाइलिंग ऐप बनेगा ही नहीं तो लोग खेलेंगे कैसे? देखिए सबसे पहली चीज तो कि बनेगा नहीं, ये चीज हो नहीं सकता। ठीक है, बनेगा कि मतलब कि एक गेम के जरिए माध्यम गेम होना चाहिए, ना कि पैसा होना चाहिए। देखिए पैसा होना चाहिए। साफ साफ मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को जुआ खेलने के लिए कहेंगे हाँ या ना का जवाब दीजिए। नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। नहीं लेकिन देखिए, कहेंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन आप ड्रीम 11 देखते हो, MPL देखते हो, ये जुआ है या नहीं है? एक बात, मेरा एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। एक बच्चा अभी जो है जन्म लेता है, ठीक है? ठीक है। जन्म लेने के बाद उस बच्चे को जब वो बच्चा रोता है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाने वाला माँ बाप होते हैं या मोदी जी होते हैं? सो बताइए। ठीक है, मोदी जी नहीं है, हम हाँ। मानते हैं कि गार्जियन ही है, लेकिन हाँ। गार्जियन को कौन बताया? अगर हम टीवी देखते नहीं, टीवी देखते हैं, प्रचार देखते हैं, प्रचार में क्या दिखाता है? अश्लीलता दिखाता है। अभी पूरी तरह से अश्लील हो चुका है। प्रचार में क्या दिखाता है? ड्रीम 11 में टीम बनाए, अपने करोड़ रुपए जीते। MPL में टीम बनाए, करोड़ रुपए जीते। ये बच्चा देखेगा, सीखेगा, तो क्या सीखेगा? तो क्यों नहीं सीखेगा? बच्चा को सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए डिजिटल बच्चा को यही सीख देखने को मिलेगा ना कि हमको कैसे पैसा कमाना चाहिए। ड्रीम 11 में टीम बनाना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए।
कितने यूथ इसमें डूब गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, लेकिन आप जैसे पत्रकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपको टॉपिक सिर्फ चाहिए कि नशाबंद मुक्त अभियान कैसे चलाया जाए, देश को कैसे बदला जाए, देखिए लेकिन कोई मतलब नहीं होता। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए, भारत एक आज़ाद देश है, ठीक है, और जब से आज़ादी का भारत जो है अमृत महोत्सव मनाया गया कुछ दिन पहले अभी, लेकिन देखिए मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो डिजिटल दुनिया को भारत में लाइव दिखा रहे हैं। अभी देखिए डिजिटल दिखा रहे हैं, लेकिन किस माध्यम से दिखा रहे हैं? उनको गेमिंग एक्ट पे पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे क्यों नहीं लगानी चाहिए? मेरा यही सवाल है, क्यों नहीं लगानी क्योंकि चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं सरकार एक मिनट के लिए सरकार को हटा दीजिए। एक आम आदमी जो है घर से पैसा चाहता है कि मुझे पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं कमाऊं, ठीक है, किस माध्यम से? लेकिन देश को पूरा जिम्मेदारी रहता है मोदी जी को। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो पैसे आते हैं वो अपने पैकेट में जाते हैं, बल्कि वो देश में ही लगाया जाता है। अभी देश में हर गांव में सड़क पहुंच रहा है, चापाकल पहुंच रहा है, नल पहुंच रहा है, लाइन पहुंच रहा है, सब कहाँ से पहुंचेगा? तो अगर किस जब देश का माध्यम से? सरकार शराब बेचकर? नहीं, बिहार में लगा हुआ है सिगरेट शराबबंदी, फिर बेचकर? काहे दिख रहा है वहाँ? अगर ऐसा ही है नहीं, शराब बेचकर, सिगरेट बेचकर, गेमिंग ऐप के जरिए पैसे कमाकर। देखिए गेमिंग, हाँ ठीक है, अब ये बात अब सही है, नशा मुक्त अभियान होना ही चाहिए, लेकिन नशा मुक्त अभियान होना चाहिए, गेमिंग ऐप पे रोक नहीं होना चाहिए। देखिए गेमिंग ऐप पे रोक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट आम आदमी को भी होता है, सरकार को भी होता है, सभी को आम होता आदमी है। को कैसे प्रॉफिट होता है? आप जानते हैं, आप मोबाइल चलाए हैं, गेमिंग ऐप खेले हैं? एकदम खेले हैं, ऑफ कोर्स खेले हैं। और हम अभी तो आप बोले कि आप उसके विरोध है। अभी विरोध है, मतलब कि एक समय था कि मुझे भी उसका चस्का लगा, लेकिन मुझे जब सही लगा। गलत सही गलत है का या गलत पहचान है? हो गया, जब हाँ? सही गलत का जब पहचान हुआ तो मैंने उस चीज को छोड़ दिया। छोड़ दिया। कब यही छोड़ा? जब चीज मुझे आप सही अपने चीज का वीडियो में पहचान हुआ। बताइए। तो जब यही आम चीज आदमी आप अगर सरकार को बताइए। देखिए सरकार को मैं क्यों बताऊं, सबसे पहली बात, अगर आज आप सुधर जाइए, आज देश सुधर जाएगा, ऐसा कहा गया है। आप मैं तो अपना सुधर गया, लेकिन लाखों युवा, लाखों बेरोजगार, लाखों यूथ अभी ये भी समझते नहीं है कि जुआ क्या चीज है। उन्हें तो लगता है कि जो बैठकर खेलते हैं ताश 10-20 करते हैं वही जुआ है। देखिए ऐसा बात है, अभी जब भी मान लीजिए किसी को कुछ समझ नहीं मैं आ रहा है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ हूँ। तो सट्टेबाजी आप मत लगाइए ना। मोदी जी आपको आके बोलते हैं क्या कि सट्टेबाजी लगाइए आप? आपके सामने दारू रखा जाएगा, दूध रखा जाएगा, हाँ तो आप कौन सा पीना पसंद देखिए, करेंगे? जिनको सही गलत का पहचान होगा वो जरूर दूध पियेंगे, लेकिन जिनको सही गलत का पहचान नहीं होगा वो दारू उठाएंगे। इसमें ये और आपको हकीकत है। दारू ही दारू रखा जाएगा तो आप क्या पीजिएगा? कुछ नहीं पियेंगे, मेरे ऊपर है। कैसे नहीं पीजिएगा? क्यों पियेंगे? जब मान लीजिए हमको दारू अच्छा अगर नहीं आपको लगता। प्यास लगा हुआ हो, हाँ आपके सामने दारू ही दारू रखा हो, तो आप पीजिएगा कि नहीं पीजिएगा? नहीं पियेंगे, दारू क्यों पियेंगे हम? अगर तो हमको आप तो मर जाइएगा। क्यों मर जाएंगे? दारू के बिना आदमी मर जाएगा तो कैसे होगा? पानी दे। अगर आपके सामने प्यास लगा हो, अगर आपके सामने दारू ही रखा हो, आपको पास कोई ऑप्शन नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आप अभी आप गेमिंग पे आ रहे थे, तो गेमिंग के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इंटरनेट दुनिया में हर तरह का चीज़ है। अभी आप यूट्यूब खोलिए, आपको यूट्यूब में एक से एक अश्लीलता का चीज़ भी मिलेगा, अच्छा से अच्छा चीज़ भी मिलेगा। तो आप गंदे चीज़ को क्यों पकड़े और अच्छा चीज़ को क्यों ना पकड़े, मेरा ये सवाल है बच्चे लोग के भी। गार्जियन यूट्यूब पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप अच्छा चीज है बहुत सारे, देखिए हर चीज़ में कुछ चीज़ गलत होता है, सभी चीज़ गलत नहीं होता है, क्योंकि सभी चीज गलत नहीं होता, लेकिन मोबाइल गेमिंग एक गलत चीज है। एक समय जब था, लोग जो है गांव घर से दूर दूर से आकर एक जगह बैठकर लूडो खेलते थे, ताश खेलते थे। अभी किसी के पास उतना समय नहीं है कि आदमी जो है ताश खेले, लूडो खेले। समय निकलेगा कहाँ से जब ये मोबाइल उस जगह ले लिया है, जब ऑनलाइन गेमिंग लूडो खेला जा रहा है, ताश खेला जा रहा है, वहीं पे पैसा लगाया जा रहा है, तो लोगों का पास फुर्सत नहीं है। तो उसी चीज को आप देखिए कि इसमें उसी बर्बाद चीज को बढ़ावा मिला है। पहले कुछ लोग खेलते थे, अभी बहुत लोग खेलते देखिए, हैं। बढ़ावा मिला तो बढ़ावा दिया कौन? आम इंसान ही दिया। मोदी सरकार दिए, डिजिटल भारत दी सरकार। नहीं। देखिए डिजिटल भारत जो है बहुत अच्छा चीज है। अभी आप इस चीज को समझिए, क्योंकि आप पहले मुझे एक मिनट मेरा समय लीजिए और मुझे बोलने का मौका दीजिए, ठीक है? डिजिटल भारत अच्छा है, लेकिन किस क्षेत्र में? हर क्षेत्र में, क्योंकि देखिए हर पहले क्षेत्र में नहीं है, गेमिंग क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। आज बच्चे को कहा जाए चलो क्रिकेट खेलेगा, नहीं, हम मोबाइल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, तो क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि उसको क्यों खेल रहे हैं? उसका फिजिकल नहीं बन पा रहा है, वो दौड़ नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं, वो सिर्फ मोबाइल में ही गेमिंग ऐप तो के पीछे लगा हुआ इसके है। पीछे कौन है? इसके पीछे उसके घर के गार्जियन, उसका खुद अपना माँ बाप का हाथ है, ना कि मोदी जी का हाथ है। मोदी जी डिजिटल को बढ़ावा जरूर दिए, लेकिन उसके बढ़ावा गलत दिए, उपयोग को भी वो रोकने बोलते हैं। यही है कि बढ़ावा दिए हैं, अभी आप लेकिन आप देखिए, इसको कबूल नहीं कर रहे हैं।
कबूल हम क्यों करेंगे? जब देखिए देश का जीडीपी जो भी होता है, देश का इनकम से ही उसका जो ये बढ़ता है। अभी देखिए इनकम किस माध्यम से आया? जुए के माध्यम से आया, सट्टेबाजी के माध्यम से आया है, देश को बेच के आया है। देखिए नहीं, देश को बेच कर कभी नहीं आता है कोई भी जीडीपी या तो देश का जो इनकम बढ़ता है किसी भी चीज़ को गलत चीज़ जो है। अभी देखिए मोदी जी या फिर जो भी सरकार हर आप मेरे को बताइए, जब ड्रीम 11 हुआ था कितना का उसका अथी था, नेटवर्क कितना का था? अच्छा खासा नेटवर्क है। ऐसे एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी जो है अच्छा खासा लोग उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग जीत भी रहे हैं। इसमें कितना प्रॉफिट होता है कम में ड्रीम 11 को? आप गूगल पे जाके सर्च मारिए, 2021 में 321 करोड़ का वो मुनाफा कमाया। ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा वो मुनाफा कमाया, उसमें सरकार को कितना टैक्स मिला ये देखिए। ठीक है, टैक्स मिला, ये किसका पैसा है? अभी पहले जो है राशन की देश को दुकानों पे लूटा लोग हुआ पैसा है गेमिंग ऐप के जरिए। ये आप माने चाहे नहीं माने, ये देखिए अभी जो है पहले इंसान जो है बैंकों में लाइन लगते थे 2-2 घंटा का, 3-3 घंटा का, मैं बिल फेल उसके होता था। खिलाफ नहीं हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप ऑनलाइन पैसा नहीं जमा कीजिए, ऑनलाइन बिजली भी पे नहीं कीजिए, आप ऑनलाइन सभी चीज कीजिए, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ऐप को आप क्यों नहीं improve देखिए किए? बस वही चीज है कि डिजिटल गेमिंग भी वही उसी का एक हिस्सा है, ना कि उसको नेगेटिव आदमी कर दिया, मतलब नेगेटिव रूप से ले लिया। देखिए शराब भी गलत चीज नहीं है, क्योंकि अब अगर शराब गलत चीज होता तो आज जो है देश में सरकारी विदेशी शराब की दुकान नहीं होती, अगर गलत चीज होता तो। जहाँ देखिए गांजा, कहीं आप आज तक देखे हैं कि सरकारी गांजा की दुकान? क्योंकि गांजा गलत चीज है। अफीम का कहीं देखे हैं पूरे भारत में? बता दीजिए कि कहीं अफीम की दुकान, लेकिन चोरी छुपे बिक रहा है? नहीं बिक रहा है, बिक रहा है। शराब मतलब अच्छा चीज है, मतलब फिर अभियान क्यों चलाया जाता है कि शराब मुक्त अभियान चलाया जाए? शराब मुक्त अभियान चलाया जाए। देखिए शराब सरकार क्यों चलाती है? सुनिए जो है सरकार इसलिए जो है नशा मुक्त अभियान चलाती है क्योंकि जो दारू सरकार के द्वारा बनाया जाता है उसमें इंसान की कैपेसिटी सारा कुछ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन आम घरों में जो है खासकर गांव क्षेत्रों में जो बनाया जाता है उसमें कोई लिक्विड कोई मात्रा नहीं होता है, बल्कि महुआ को सड़ा के वगैरह वगैरह के तरीका से बना दिया जाता है। उसे ही पी के, जहरीला शराब पी के कभी बिहार में सुने होंगे कि 100 लोग मर गए, कभी उत्तर प्रदेश में मर गए, कभी कहीं मर गए, कभी झारखंड में मर गए। तो क्यों इसमें मरते हैं? ये दिन दूर नहीं रहेगा जब आपको समझ में आएगा कि गेमिंग ऐप में कोई लाखों आ गया, कोई करोड़ों आ गया बच्चा और सुसाइड कर लिया। लेकिन जब ये दिन दूर नहीं रहेगा, आने वाला समय में ये भी आएगा। बिल्कुल आएगा। अगर इसको आप लोग आज से नेगेटिव लीजिएगा, आज से अगर आप घर में जो है अपने बच्चों को मोबाइल की आदत ना लगाएं। बच्चे को आप कितना दिन, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप कितना दिन उसको भजन लगा के दिए तो आपको जवाब होगा आप एक दिन भी नहीं दिए। लेकिन आप बच्चे को यूट्यूब में कार्टून लगा के कितना दिन दिए तो आपको 100 में 100 दिन होगा। 100 में 100 दिन होगा। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार माँ बाप है, और कौन होगा? माँ बाप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता है कि ड्रीम 11 क्या होता है जब तक उसको दिया नहीं जाता है हाथ में। बच्चे जो है छोटा बच्चा को मोबाइल का आदत क्यों लगा? क्योंकि वो माँ बाप अपने घर के काम करने के लिए बच्चे को मोबाइल थमा दिए। बच्चा को कार्टून देखने में अच्छा लगा, देखते देखते वो कुछ और देखने लग गया। आज देश का यही स्थिति है कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे गलत जो है बहुत अश्लीलता भरे वीडियो देख रहे हैं। उसके पीछे कौन है? माँ बाप नहीं है, उसके पीछे बच्चा खुद भी नहीं है। उसके पीछे क्या? मोदी सरकार है, डिजिटल भारत है। नहीं, डिजिटल भारत नहीं है, क्योंकि डिजिटल भारत कभी आपको गलत संकेत नहीं देता है। वो हर चीज सही और गलत दोनों चीज को दिखाता है। अगर यही नहीं रहता तो अगर वो मतलब गलत इरादे से ही होता तो वहाँ पे मोदी जी का फोटो आता कि आप इसे जरूर खेलें, एक बार जरूर किस्मत आजमाएं। तो ये चीज तो नहीं है कहीं। अगर मोदी जी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके सरकार में इस चीज को बढ़ावा मिला है या नहीं मिला? देखिए सरकार जो है गेम को बढ़ावा नहीं दिया है, बल्कि डिजिटल भारत को दिया है, डिजिटल इंडिया को दिया है। डिजिटल इंडिया में देखिए डिजिटल भारत को दिया है, लेकिन आप डिजिटल भारत के तहत ही आप ड्रीम 11 MPL जैसा और लाखों ऐप जो कि मोबाइल पर आते हैं या नहीं? आपका जवाब हाँ या ना में होना चाहिए। एकदम आते हैं, लेकिन उसको क्यों आते हैं? आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन सब कुछ होता है। लेकिन ऑनलाइन होता है तो आपको क्या इसमें समझ में आता है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बढ़ावा इतना मिलना चाहिए? देखिए मिलना चाहिए हाँ या नहीं? एक मिनट सुनिए, देखिए गेम जो बना, ठीक है, गेम अगर आज से सभी लोग अपने अपने समझदारी से गेम चलाना छोड़ दें तो क्या बताइए कि कंपनी कितना दिन टिकेगा? ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन क्या जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, शाहरुख खान, आपको MS धोनी,
हाँ विराट कोहली, जिसको लाखों नहीं करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अगर वैसा लोग प्रचार बनाएगा तो कितने लोग नहीं खेलेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को ले रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान जो जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं बहुत बहुत बार, जैसे कोई अच्छे हीरो जो है अच्छे गीता को प्रमोट किए, तो क्या आपने गीता पे आदत लगाया? नहीं, क्योंकि मन जो है ठीक है, गलत चीज़ों पे भागता है। गलत चीजों पर भागता है तो इस पर रोक लगानी चाहिए कि नहीं लगानी नहीं चाहिए? लगानी चाहिए, क्योंकि सभी को इससे बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। अभी शाहरुख खान या जो भी हीरो, अभी देश के हीरो जो हैं वो गुटखा को प्रमोट कर रहे हैं, रजनीगंधा को, पान बहार को, तो ये सब उसमें आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप इस डिजिटल भारत में जोड़ रहे हैं, तो इसमें लोग जो है डिजिटल खुद ही भारत में मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि डिजिटल माध्यम से ही गेमिंग ऐप को बढ़ावा मिल रहा है। उसको बढ़ाने वाले कौन है? मोदी जी। बढ़ाने वाले आप हैं। बस यही पॉइंट है कि बढ़ाने वाले आप सभी और हम सभी हैं, ना कि मोदी मोदी जी। है, मोदी सरकार में बढ़ा है, जी क्योंकि नहीं। सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए इस मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर। सरकार ने 11 पर इसका पाबंदी लगा। कोई व्यक्ति इस पर केस किया था, 3 साल 4 साल मुकदमा चला, फिर ड्रीम 11 को सपोर्ट किया गया, तब इसे लॉन्च किया गया। क्यों? केस करने वाला बुड़बक था। देखिए, जब एक चीज मान लीजिए भारत में बहुत चीज बैन हुआ, टिकटॉक अभी भारत में बैन हुआ, ठीक है, जब आपको देखिए, बताता हूँ। जब आप सर्च अत्यधिक कीजिए। कोई भी चीज नहीं, आप अत्यधिक हो सर्च जाएगा कीजिए। तो फिर सुनिए, मोदी जी मेरा उसे बैन करेंगे, ये बात सच्चाई है। नहीं, आप सर्च कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11 ऐप गया था कि नहीं, इसे सट्टेबाजी का रूप दिया गया था कि नहीं, इस पे 3 साल 4 साल केस चला था कि नहीं, उसके बाद मेरे पास आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला था, मुझे ये चीज मालूम है। तो फिर इस चीज को सरकार ने सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, तब तो ये बढ़ा। हाँ एकदम बढ़ाया, क्योंकि सरकार को इससे क्यों? मोदी सरकार में ही इससे मंजूरी मिली। आप सर्च मारिए इस बात को। हमको मालूम है, लेकिन देखिए सरकार जो चीज कर रही है, सरकार एक अच्छा फैसला कर रही है, ये मोदी जी अच्छा रहे फैसला है। आप बच्चे को जुआ खिलाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, अच्छा फैसला है। देखिए सरकार जो है ये अलग चीज है कि आप एक चीज को टारगेट कर लिए, लेकिन सरकार के पॉजिटिविटी को देखिएगा तो नेगेटिव आपके positivity बहुत है? कम मिलेंगे। क्या है बताइएगा तब तो। अभी आपके एरिया की सीएसपी देखिए, आपके एरिया के बैंक देखिए, आपके एरिया के टोल टैक्स देखिए, आपके एरिया के जो है डिजिटल भारत देखिए, डिजिटल जैसा कि टीवी हो गया, ये हो गया। एक समय एंटीना में लोग अपने घर के छतों पे चढ़ के 2-2 घंटा एंटीना घुमाया करते थे, लेकिन आज क्या है, आप एक बटन दबाइए, टीवी स्टार्ट। अभी तो आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो रहा है कि उड़ने वाली कार लॉन्च हो रही है, तो ये डिजिटल भारत का एक हिस्सा है। अब अगर आप लेकिन इसके माध्यम से बहुत कुछ गलत भी है, आप इसको स्वीकार कीजिए। देखिए सही और गलत तो हर चीज में होता है, ये चीज तो पहले हर चीज में होता है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, बढ़ावा कोई एक आदमी नहीं देता है, बढ़ावा सभी लोग मिलकर देते हैं। अभी हाँ, तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि मोबाइलिंग ऐप में पैसा सट्टेबाजी को माध्यम बनाकर देश में पैसा तो इनकम आ रहा है, लेकिन देश को किस बड़ी दलदल में धकेला जा रहा है आपको नहीं अभी समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। देखिए, बात समझ में आने का नहीं है, बात है कि इंसान जो भी कर रहा है वो अपने गलती से कर रहा है। अभी जो है, अच्छा अभी एक चीज़ आप बताइए, अभी जो देश में जो अश्लीलता फैलाया जा रहा है, जो अश्लील जो वीडियो वगैरह आप चला रहे हैं, इंटरनेट पे मोबाइल पे देख रहे हैं, तो उसको एक लॉन्च किया गया, लेकिन क्या उसको आपको कहीं भी देखने को बोला गया? बनाया गया, लेकिन देखा कौन? आम आदमी। शराब बनाया गया पीने के लिए, लेकिन पिया कौन? आम आदमी। जो खुद अभी जो बड़े बड़े जो हस्तियां जो प्रचार कर रहे हैं, क्या वो इस चीज़ को उनके बच्चे को देखिएगा? अभी ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा गया कि शायद एप्पल कंपनी के जो मालिक थे, उनके लड़के को 22 साल तक कोई फ़ोन नहीं था उनके पास, तो वो किसके लिए था? तो ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सोचिए कि जिसके पास देश का उतना बड़ा कंपनी एप्पल हो, उतना जो है उसके लिए आम, वो तो फोन फैक्ट्री से अपना उसके लिए एक आम फोन जो है वो घर के मतलब कचरा के जैसा है, किसी को फोन वो उठा दिया। आपका कहना सही है, लेकिन आप 2014 से पहले जाकर देखिए, आप ऐसा बात नहीं था कि उस समय मोबाइल नहीं था कि नहीं था? लेकिन उस समय इतना डिजिटली काम नहीं होता था। ठीक है, डिजिटली काम नहीं होता था, लेकिन डिजिटली काम किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, ना कि ऑनलाइन जुए के क्लेम में बढ़ना चाहिए। हर चीज में जो है और डिजिटल काम कर रहा है, और निश्चित रूप से काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप जुआ में भी डिजिटल, पहले बुकी चलता था, सरकार जाके रोकती थी उस चीज को कि यहाँ पे सट्टेबाजी हो रहा है, इसे रोका जाए, लेकिन मोदी सरकार में ऐसा अभियान चलाया गया कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि ऑनलाइन आप घर बैठे सट्टेबाजी कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपया आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। ऑनलाइन इस क्षेत्र में बढ़ा है या नहीं? हाँ या ना का जवाब देखिए, बढ़ा है, जरूर बढ़ा है, हम मान रहे हैं, लेकिन
लेकिन इसको बढ़ावा देने, आज आप हर घर में, हर मोबाइल में आप Dream11, MPL जैसा, विंडो जैसा मोबाइल एप्लीकेशन आप देखते हैं। क्यों देखते हैं? पहले नहीं देखने को मिलता था। पहले देखने को नहीं मिलता था, क्यों? क्योंकि उस समय में लोग भी उस समय इंटरेस्टेड नहीं थे। इंटरेस्टेड नहीं थे। इंटरेस्टेड जगाया किसने? हमारे भारत के कुछ चंद अमीर जादों ने इसे डेवलप किया। हाँ, एक तो माध्यम बनाया, एक जरिया बनाया पैसा कमाने का, लोगों को बरगलाने का। तो देखिए, ये बरगलाने का बात नहीं है। पहला दोनों का, मेरे दोनों सवाल का जवाब आप ही दिए। एक क्या किया, एक कंपनी बनाया, एक उसको उकसाया। तो यहाँ दोनों गलती है। तो फिर मोदी सरकार का कहाँ से हाथ आ गया, सो बताइए। तो मोदी सरकार के ही राज्य में डिजिटल इंडिया बना, जी नहीं, ऑनलाइन सब चीज आया। ऑनलाइन आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज बताइए। हम्म? आप एक चीज बताइए। सब आप अपने जगह सही है, लेकिन क्या इसे बढ़ाने के बाद कम्प्लीटली बंद हो जाएगा? अगर इसको आप पूरी तरह से बैन कर देते हैं तो क्या लोग, देश सुधर जाएगा कभी? बिल्कुल, आने वाला जनरेशन को सुधारने का मौका मिलेगा। पहले नहीं आप मिलेगा। देखिए, एक चीज बताइए, नहीं एक चीज बताइए, पहले आप कितना मोबाइल रहता था? दे रहे एक चीज बताइए, सही सही बताइएगा। पहले, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। हाँ, अभी सही बात है अभी कि नहीं? अभी 4G खत्म हुआ, अभी लोग 5G का मोबाइल लेना स्टार्ट, 5G का सिम लेना स्टार्ट। तो ये किसकी ठीक है। गलती है? ये मोदी जी की गलती है। वो तो डिजिटल 5G लॉन्च किए, मतलब मोदी अंबानी ने जो भी लॉन्च किए। करे, उससे प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी डिजिटल लाए, उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मोदी जी गलत को बढ़ावा नहीं दिए, ये बोलिए कि मोदी जी गलत को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि मोबाइलिंग गेमिंग ऐप के जरिए एक सोची समझी साजिश की जा रही है कि ये एक फैंटेसी गेम है, ना कि जुआ है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि क्यों लिखता है कि इसमें वित्तीय जोखिम है, क्यों नहीं आप इसे खेलें? क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए, आप क्यों लिखता है? आप, मैं पूछता हूँ, उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसे खेलने से आपको हानि हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसकी लत लगना खराब है। हाँ, तो आप इस चीज को प्रमोट ही क्यों करते तो फिर जब वहाँ पे वो क्लियर लिख दिए कि इसका लत लगना खराब है, तो फिर आप खेलते क्यों? जब इतना पढ़ रहे हैं आप खुद ही, और फिर आप खेल रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, इसका किसका गलती है? किसका गलती है? क्योंकि अगर मैं उस चीज को प्रमोट ही नहीं करूंगा, प्रचार ही नहीं दिखाऊंगा टीवी में, यूट्यूब में, चाहे देखिए, प्रचार सबसे पहली बात, हर एक कंपनी है, हर किसी का अपना अपना सोचने का जरिया है, हर कोई मेरा कमाने भी का। सोचने का जरिया है। अगर आज एक चाय का दुकान खुलता है तो उसमें भी 1000 तरह के लोग उंगलियां उठाते हैं। उंगली उठाने वाले उठाते रहें, लेकिन इससे लेकिन कुछ, गेमिंग ऐप चलेगा ही, हम अपने बच्चों को गड्ढे में डालेंगे ही डालेंगे। देखिए, गड्ढे में इससे कोई डालना पाबंदी नहीं लगाएंगे। देखिए, आपका कहने का मतलब यही ना है?